तो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखिंग ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 29 नवंबर 2023 बुधवार, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, मृगशीर्ष नक्षत्र और साक्ष योग का संयोग रहेगा। और राहु काल दोस्तों अभिजीत मुहूर्त नहीं है। और राहु काल दोस्तों 12:09 से 11:01:26 तक। और सूर्य जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, वृश्चिक राशि में रहेगा। इस प्रकार आज बुधवार का दिन है। बुधवार प्रथम पूज्य गणेश जी को समर्पित होता है। गणेश जी सभी देवों के देव हैं और गणेश जी की आराधना करने से हमारे सब कार्यों में मंगल कामनाओं के द्योतक हैं। और प्रत्येक कार्य को करने के लिए गणेश जी बुधवार का दिन दोस्तों भाग्य का मानक माना जाता है। गणेश जी हमारे भाग्य को चमकाते हैं और गणेश जी का पूजन करने से, उपवास करने से और उनकी साधना करने से अनेक प्रकार के हमारा भाग्योदय होता है। हमको जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हमारी दूर होती हैं और हम भाग्य, धन, संपत्ति के द्योतक हैं। और ओम गणपति नमः इस प्रकार का 108 बार दोस्तों गणपति देवता का ध्यान करना चाहिए। गणपति जो हैं सभी देवताओं के पूज्य हैं, प्रथम पूज्य माने जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों बुधवार का दिन बुध ग्रह को समर्पित होता है। गणेश जी का पूजन किया जाता है। ओम गणानान्ता गणपतिनां विधिनान्ता विघ्नहर्तारः। इस प्रकार गणेश जी की आराधना की जाती है। गणेश जी हमारे भाग्य को चमकाते हैं और अनेक प्रकार के मनोवांछित फलों को देने के सूचक होते हैं। और गणेश जी का ध्यान करने से हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार जो कष्ट होते हैं और विघ्न विनाशायक होते हैं, अनेक प्रकार के विघ्नों को खत्म करते हैं, उनका हरण करते हैं और अज्ञान रूपी अंधकार से हमको ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। और हमारे जीवन में हमारे भाग्य को परिवर्तित करने में जिनका गणेश यानी बुध जिनका उत्तम होता है दोस्तों, उनका भाग्य से वह बड़े भाग्यशाली होते हैं। धन, वैभव सभी मार्गों से उनका जीवन सुयोग्य होता है। इसलिए भगवान गणेश जी का पूजन करने से हमें अनेक प्रकार के बुधवार को गणेश जी का उपवास करने से, व्रत करने से हमारे जीवन में गुणात्मक फायदे होते हैं और हम सकारात्मक और हमारे मन में शांति का आभास होता है और अनेक प्रकार से हमारे भाग्य में चमत्कार आता है और हमारे जो रुके हुए कार्य हैं वह पूर्ण रूप से संपन्न हो जाते हैं। इस प्रकार गणेश जी का ध्यान करने पर भगवान रामचंद्र जी जब वन की तरफ प्रस्थान किए और कहीं पर भी जैसे वह अपना स्वयंवर करके जब अयोध्या की तरफ लौट रहे थे तो उन्होंने प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का पूजन किया। अनेकों जगह उनका प्रथम पूजन करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी गणेश जी का पूजन मनुष्य अवतार लेकर के उन्होंने विधि विधान के अनुसार इस सृष्टि में गणेश जी की महिमा को सभी लोगों के मन मस्तिष्क में डालने का प्रयास किया। इसलिए गणपति देव जो है हमारे पूज्य होते हैं। हमारे भारत में, संपूर्ण भारत में गणेश जी का पूजन बड़ी विधि विधान से किया जाता है। खास तौर से गणेश चतुर्थी होती है, उस दिन बहुत ही अच्छी प्रकार से पूजा की जाती है। और हमारे दक्षिण भारत में गणेश जी का पूजन करीब 10 दिन तक हमारा वहाँ पूजन होता है। अनेक प्रकार से गणेश जी की प्रतिमा विसर्जित की जाती है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के लोग गणपति देवता के बड़े गणपति बप्पा मौर्या इस प्रकार से जो है गणपति देव को पूजा जाता है। विघ्न विनाशायक हैं। अनेक प्रकार के कष्टों को, विघ्नों को और किसी भी मंगल कार्य को करने से पहले सबसे पहले गणेश पूजन किया जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में
जो भी हमारे घर में कहीं पर भी कोई मंगल कार्य होता है, हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, शुरुआत करने से पहले सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। इसीलिए गणेश जी का पूजन हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक है और हमारे भाग्य को परिवर्तित कर देता है, अनेक प्रकार के भाग्योदय का सूचक है और अनेक प्रकार से हमारे जीवन में सकारात्मक भावों का संचार करते हैं। इस प्रकार दोस्तों परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जो उन्होंने भी गणपति देवता को प्रथम पूज्य के रूप में मान करके अनेक जगह उनकी आराधना की और इसीलिए दोस्तों भगवान रामचंद्र जी भी कहते हैं कि जब हमारी कामनाएं यानी परमात्मा जब रामचंद्र जी वन को जा रहे थे और सुमन जी जो है राजा के पास लौट रहे थे, उस समय का वृत्तांत हमारा आज के प्रसंग में चल रहा है दोस्तों। और तब कामनाएं जब हमारी कामनाएं जो हैं वो प्रार्थना में बदल जाती हैं तो जीवन का परिदृश्य कुछ अद्भुत हो जाता है, यानी हमारा जो जीवन का स्वरूप है वह कुछ अद्भुत ही हो जाता है। और कामना गहरी और अतृप्ति का परिणाम होता है। गहरी जो हमारी अतृप्ति है, हमारी तृप्ति कभी समाप्त नहीं होती है, वह जो है कामनाएं हमारी, अगर परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने इन्हीं बातों को आगे रखने का प्रयास किया। हम अतृप्ति की तृप्ति के लिए अनेकों प्रकार की कामनाएं करते हैं और सो कामनाएं हमारे मन मस्तिष्क में जन्म लेती हैं और कामना की सघनता से दुख उत्पन्न होता है। अगर हम अनेक प्रकार की कामना करते हैं तो हमारे अंतःकरण में दुख पैदा होता है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जब वन में गए तो उनको किसी प्रकार की लालसा कामना उनके मस्तिष्क पर नहीं थी और दुख का और सघनता में कामना और भी गहरी हो जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में दुख के दलदल का कारण कामना के अंकुरण की बहुलता है, यानी जब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कामना आ जाती हैं, हम बहुत सोचने लगते हैं। इसीलिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने मर्यादित रूप से इस बात को मानव जीवन में डालने की कोशिश की। हमें अनेक प्रकार की सघन कामनाओं में डूब करके अपने जीवन के अस्तित्व को नहीं बनाना चाहिए, यानी कामनाओं से रहित हमको होना चाहिए और सुख को शीतल यानी पर कभी कभी सुख की शीतल छाँव तले भी इसकी बाढ़ आती है। जब हम सुख बहुत ही भौतिक अवस्था में आ जाते हैं तब भी यह हमको अनेक प्रकार के सुख का अनुभव कराती है। तो कामनाओं का यह मोह जाल तभी टूटता है जब ज्ञान उदय हो जाता है हमारे अंतःकरण में, जब ज्ञान। इसीलिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने 14 साल के वनवास को मानव जीवन में आकर के स्वीकार किया और उसका पूर्ण रूप से परिपालन किया। उनको उनके हृदय में कोई राज धर्म करने की या मतलब उन्होंने कभी भी वन जाने के लिए मना नहीं किया। 14 साल का वनवास उनको हर्ष के साथ उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि उनके हृदय में किसी प्रकार की कामना और भौतिक आवश्यकताओं की उन्होंने कभी भी अपने जीवन में चरितार्थ करने की कोशिश नहीं की। यही भाव हमारे तब कहते हैं दोस्तों जब हमारी कामनाएं, अगर वही कामनाएं हमारे परम परमेश्वर भगवान राम जी की जो कामनाएं थी वह प्रार्थना में बदल गई, लोक कल्याण में बदल गई, प्रार्थना में परिवर्तित कर गई। उन्होंने संसार में इस प्रकार की ज्योति को प्रज्वलित किया जिससे संसार में अनेक प्रकार की चेतनाओं का उदय हुआ। तो अगर हमारी कामनाएं भगवान भक्ति में, लोक कल्याण में, समाज हित में परिवर्तित हो जाते हैं तो हमारा जीवन सकारात्मक हो जाता है और हम जीवन की भौतिक सुखों से परे अपने जीवन को लोक कल्याणकारी कार्य में करने के लिए अग्रसर रहते हैं। दोस्तों कामना जो नहीं है उसकी प्राप्ति की कल्पना है। हमारे पास जो नहीं होता है उसकी प्राप्ति की कल्पना हम करते हैं और वह असत्य की एक भ्रांति है। और जब कामना हमारे हृदय अंतःकरण में आती है तो वह हमारे जीवन में असत्य की भ्रांति को पैदा करता है। और असत्य यानी जो कल्पना में दृष्टिगोचर होता है तो उसका अस्तित्व न तो कल था और न कल होगा, यानी कामना का कोई अस्तित्व नहीं है और असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। कामना इस असत्य रूपी मृगमरीचिका, जिसका मृगमरीचिका की ओर अंधी दौड़ है।
तो यह दौड़ती कितनी भी बेतहाशा हो, पर इसका परिणाम कुछ नहीं होता है। हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं, लेकिन अंततोगत्वा हमको इसका कोई भी परिणाम हमें नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हमें यह क्षण भंगुरता को पाने की तीव्र ललक रहती है हमारे मस्तिष्क में, और नश्वरता को उपलब्ध करने की जो है हमको घनी चाहत होती है, बहुत चाहत होती है। और ललक और चाहत इसीलिए क्योंकि इसमें प्रबल एवं क्षणिक आकर्षण है। क्षण मात्र के लिए हम जो है अनेक प्रकार की कामनाओं को कर करके अपने भौतिक जीवन को बिताना चाहते हैं। तो प्रबल क्षणिक आकर्षण है, नश्वरता आकर्षण का ही एक स्वरूप है, क्योंकि पल भर बाद यह नहीं होगा। कामना इसी आकर्षण से उपजती और पनपती है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने हमारी कामनाओं को प्रार्थना में बदलने के लिए 14 साल के वनवास को उत्तम अपने जीवन का आदर्श का प्रतीक माना, और उन्होंने कहा कि जब प्रार्थना में कामनाएं बदल जाती हैं तो जीवन का परिवेश जो है पूर्ण रूप से यानी जो हमारा परिदृश्य जो है जो अवरुद्ध हो जाता है बीच में, वह जो है आगे को बढ़ने लगता है। इस प्रकार हमारे जीवन में हमारे मस्तिष्क में कामनाएं पैदा होती हैं तो हम भौतिक सुखों की अपेक्षा करते हैं। अनेक बार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के जीवन में इस प्रकार की विद्वानता आई। अनेक जगह उनको बन जाने से रोकने का बहुत प्रयास किया गया राजा के द्वारा, सुमंत के द्वारा, अनेक प्रकार से। तो जो उनके मंत्री थे और जो प्रजा थी और जो निषाद राज थे, उन्होंने अनेक प्रकार के भाव अपने व्यक्त किए, लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी को किसी प्रकार की कामना से वह रहित थे। कामना उनके अंतर्मन में नहीं थी, भौतिक सुखों का उपभोग नहीं करना चाहते हैं। उनके अंदर भौतिक सुखों का परित्याग करते हुए जन कल्याण की भावना थी, लोक कल्याण की भावना थी। और जो अन्याय, अत्याचार, अभिशाप और अनेक प्रकार के दुखों को व्यतीत कर रहे थे, उनके दुख को सत्य से असत्य से सत्य की तरफ, बुराई से अच्छाई की तरफ, और मानव जीवन को परिवर्तन करने के लिए उन्होंने 14 साल का वनवास लेकर मानव जीवन की चेतना को दिखाया। आज के प्रसंग में तब जब सुमंत जी जो है रामचंद्र जी को छोड़ करके और अयोध्या की तरफ राजा की आज्ञा के अनुसार आते हैं, तो उनके मन में सुमंत ने जब अपना रथ वापस लौटने के लिए रामचंद्र से पूरा संवाद हो गया, रामचंद्र जी अपना संदेश भेजा, सीता जी ने अपना संदेश भेजा और अपने मन की बातें पूर्ण रूप से विस्तार से उनको समझाई। और तब सुमंत जी जब जाते हैं तो उनका जो घोड़ा है वो भी रामचंद्र जी को देख करके उनके स्वरूप को देखता है, परमात्मा का उस पर भी आशीर्वाद, यानी उस पर भी एक प्रकार का भगवान के प्रति स्नेह हो जाता है। और वह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन कर पीट कर पछताते। तब घोड़ा भी अब जब वहाँ को अयोध्या को लौटने लगता है सुमंत जी के साथ, वो भी हिलने लगता है और निषाद राज की जो प्रजा थी वो पूर्ण रूप से दुखी हो गई। जास वियोग विकल पशु ऐसी, प्रजा मात पितु जिहं जैसी, बरबस राम सुमंत पठाई, सुरसरि तीर आप तब आए। तब जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, पशु भी प्रत्येक अयोध्या के प्रजा के साथ साथ जितने भी प्राणी मात्र थे, पशु थे, और जितने प्रकार के पशु पक्षी थे, जानवर थे, और जितने प्रकार की चराचर पशु पक्षी होते हैं, सब जो है रामचंद्र जी के वियोग में बहुत ही व्याकुल हो गए। इसी प्रकार जब रामचंद्र जी वन को जाते हैं तो जो सुमंत जी का जो घोड़ा है वह भी बहुत व्याकुल हो जाता है, और उनके वियोग में प्रजा है, माता है, पिता हैं, कैसे जीते, यानी किस प्रकार से जब एक प्राणी मात्र, हर प्राणी मात्र उनके वियोग में इस प्रकार से व्याकुल हो जाता है तो माता पिता की क्या परिदशा होगी, वहाँ की प्रजा की क्या हालत होगी, वहाँ के रहने वालों की क्या दशा होगी। जो चेतन अर्थ जिनको ज्ञान है, बुद्धि और विद्या के माध्यम से विवेक पैदा होता है, मानव जीवन में विवेक होता है। और जब पशु जो है दोस्तों
वह क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात से अनभिज्ञ है। लेकिन वह चेतना के अनुसार मानव जीवन मानव के संकेतों को समझता है कि किस प्रकार का भाव होता है। श्री रामचंद्र ने जबरदस्ती समुद्र को लौटाया तब आप गंगा जी को तीर पर आई थी, यानी तब आप गंगा जी के तीर पर आई थी। तब गंगा जी के तीर पर जब आए तो उन्होंने समुद्र जी को अयोध्या को लौटाया और उन्होंने यही समाचार कहा कि पूरी प्रजा जो है किसी प्रकार से दुखी न हो और वहाँ माता पिता के साथ पूरी प्रजा की आप सेवा करिएगा और पूरी प्रजा का ध्यान रखिएगा और माता पिता को मेरा करबद्ध प्रणाम कोटि सा प्रणाम कहिएगा। मांगी नाव न केवट आना कहीं तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब काही मानुष करे मूठ भगाई। तब श्री राम जी केवट से नाव मांगी। तब रामचंद्र जी जो है आगे को प्रस्थान करना चाहते हैं। वहाँ पर अब रामचंद्र का वनगमन थोड़े ही आगे पहुँचे हुए हैं तो उन्होंने 2 जगह अपना विश्राम किया और अब वह आगे को प्रस्थान करना चाहते। संगवेपुर जगह पर वह आए, वहाँ से वह आश्रम पर पहुँचे, वहाँ से वह आगे जाना पड़ते हैं। तब उन्होंने निसार राज से जो है नाव की अपेक्षा की। वह पर कहीं तुम्हार मरम में जाना, पर वह लाता नहीं है। निसार राज जो है नाव नहीं लाता है। वह कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। कहने लगा मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। आपका वास्तविक भी आपकी जो गुण आप कितने विशाल हैं, कितना भव्य आपका स्वरूप है वह मुझे सब अवगत हो गया है। तो और चरण कमल रज कहूँ सब करें। तब कहते हैं तुम्हारे चरणों की धूल के लिए सब लोग तरसते हैं। कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, यानी मानव जीवन का कल्याण करने वाली एक जड़ी बूटी जिस प्रकार हमारे जीवन को मृत जीवन को भी सजीव निर्जीव को भी सजीव कर जाती है जड़ी बूटी, उसी प्रकार आपके अंदर इस प्रकार की चेतना है। छुअत शिला भई नारी सुहाई। तब उनको सब मालूम हो गया। निसार राज ने पता किया कि रामचंद्र की क्या क्या महिमा है, रामचंद्र जी आज तक क्या क्या कार्य किए हैं, उस प्रकार के पूरा वृत्तांत उनको पता चला। निसार रात वन में रहते हैं, उनको दिन का कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर भगवान राम जी उनके शरण में जाते हैं तो उन्होंने अनेक प्रकार की गाथाओं से तब उन्होंने उनसे कहा छुअत शिला भई नारी सुहाई पावन काट कठिनाई तरन्यू मुनि घरनी हुई चाई बाढ़ परे मोरी नाव उड़ाई। उन्होंने कहा छुअत शिला भई नारी सुहाई, जिसकी आपके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो जाती है। अहिल्या जो है अहिल्या का तारण हुआ था। तो गौतम मुनि ने अहिल्या को श्राप दिया था कि जब त्रेता युग में भगवान राम जी पैदा होंगे तभी तुम शिला, उन्होंने श्राप दे दिया था और उन्होंने कोई गलत कार्य कर दिया था। उसके कारण जो है वह गौतम जी को पता चल गया। उन्होंने जो है अपनी स्त्री को ऐसा श्राप दे दिया कि जीवन भर पत्थर बन निकलेगा और यही कहा कि जब त्रेता युग में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी दशरथ के पुत्र पैदा होंगे, वह जब तुमको स्पर्श करेंगे तभी तुम मनुष्य रूप में अवतरित होंगे। इस प्रकार का श्राप दिया था। तब केवट जी भी उसी का वर्णन करते हैं। कहने लगे कि तुम्हारा मर्म मैं जान गया और जिनके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, अगर आपको छुएंगे, अगर जब ये स्त्री पत्थर जो है स्त्री बन जाती है और बिल्कुल निर्जीव जो है सजीव में परिवर्तित हो जाता है, तो मेरी नाव तो काठ की बनी हुई है, लकड़ी की बनी है और तरनियो मुनि घरनी हुई जाई, और पत्थर की कठोर तो होता नहीं है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं डूब जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह भी मारी जाएगी। तरन्यू मुनि धरनी हुई जाई बाट पर मोई नाव उड़ाई, यानी आप मेरी नाव को उड़ा देंगे। यही मेरा रोजी रोटी है, इसी से मैं अपने भरण पोषण करता हूँ, अपने परिवार को पालता हूँ, इसी से मेरा जीवन चलता है। तो आपके चरण स्पर्श अगर ये स्पर्श करेंगे तो आप तो मेरी नाव को उड़ा देंगे और मेरी नाव को एक स्त्री के रूप में परिवर्तित कर देंगे। तो इस प्रकार से वो अपने भावों को और भगवान की भक्ति में लीन होकर के और उनके विस्तार को, उनके वर्णन को, उनकी रचना को, उन्होंने जिस प्रकार के कार्य संसार में किए थे उसका पूरा वर्णन
वृत्तांत निषाद राज जी करते हैं। यही प्रतिपालहूँ सब परिवारू, यही प्रतिपालहूँ सब परिवारू, नहीं जानूँ गर उतर गवारू, जो प्रभु पार अवश्य गात हूँ, मुहि पद परम पखारन। तब कहते हैं मैं तो यही प्रतिपाल हूँ सब परिवार हूँ, इसी से मैं नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, भरण पोषण करता हूँ, और नहीं जाना हूँ कछु और उपवा, और मैं कोई भी धंधा करना नहीं जानता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई रोजगार नहीं है। जो प्रभु पार अवश्य का चाहूँ, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो और के लिए कह दो। तब वह कहते हैं कि एक बार मैं आपके चरण कमलों को पखार करके धो करके उनको छू करके और उनको धो करके उनके जल को अर्पण करूं, अपने को पवित्र करूं, तभी मैं आपको नाव में बैठाऊंगा और तभी मैं नाव लाऊंगा, इतना वह विनती करते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों, वह परम ब्रह्मेश्वर भगवान राम जी की साक्षात रूप में दर्शन करके उनके चरण स्पर्श की रस को पा करके इस जन्म मरण और भौतिकवादिता से दूर होना चाहते हैं और अनेक प्रकार के और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। इस प्रकार का ज्ञान जो है निषाद के अंतःकरण में आ गया। तब कहते हैं पद कमल धोई चढ़ाई नाउन नाथ उतार ही चहूँ, मोहि राम ठाउरी आनि दशरथ शबद सब सांची कहूँ, बरु तीर मारहूँ लखन पे जब लगी न पाए पखारे हूँ, तब लगी न तुलसी दास नाथ कपाल पार उतारे। तब निषाद जी कहते हैं कि हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चला लूँगा, पद कमल धोई चढ़ाए नाव न नाथ उतारे जाऊँ, और मैं आपसे कुछ भी उत्साही नहीं चाहता हूँ, किसी प्रकार का उत्साही भाड़ा मुझे नहीं चाहिए। आज मेरा भाड़ा अगर आपकी चरण स्पर्शों की मेरी को धूल मिल जाएगी, उसका रसास्वादन रसपान में कर लूँगा, तो मेरा जीवन जो है हमेशा के लिए अमृत का मानक हो जाएगा, मेरे को अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, और मैं इस जन्म मरण की जो जन्म मरण का जो चक्कर है इसे हमेशा के लिए मैं तर जाऊँगा। तब कहते हैं मोई राम रावरी आन दशरथ शबद सब साझी कहूँ, यानी मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब कुछ सच सच कह रहा हूँ, जो मैं अपने भाव कह रहा हूँ ये मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। और लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, अगर ऐसा करने पर लक्ष्मण अगर मैं जब तक आप पैर नहीं धोने देंगी तब तक मैं आपको पार नहीं उतार सकता हूँ, मैं आपके चरण की रज को प्राप्त करना चाहता हूँ। यदि ऐसे में ऐसी जीत करने पर अगर लक्ष्मण जी मुझे तीर भी मार देंगे तब तक मैं पैरों को पखारने लगूँ, जब तक मैं आपके पैर न धोऊंगा तब तक मैं नाव नहीं ला सकता हूँ, चाहे आप कुछ भी करें। तब तक कोई तुलसीदास जी नाथ ही कृपाल में पार नहीं उतार। तब तुलसीदास जी ने कहा है कि एक केवट के मन में निषाद जो कि नाव जिनके भरण पोषण का साधन है, और उसकी भी उपयोगिता भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी गंगा पार वैसे कर सकते थे, लेकिन वह एक प्राणी मात्र से मिल करके एक गरीब से यानी जो दीन दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते उनसे संवाद करके उनके ज्ञान चक्षु को खोल करके उनको भी इस मृत्युलोक के चक्कर से मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए इस प्रकार के भावों को की रचना करते हैं। तुलसीदास इस प्रकार का वृत्तांत बड़े ही रसरसी बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। तब कहते हैं सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम लपेटे अटपटे सुन के वट के बैन चिताई जान की लखन तनौ बिहसी करुणाई। तब केवट के प्रेम से लपेटे हुए, यानी जो उनके भाव थे, जो उनके मन के अंतःकरण के भाव थे, उनमें पूरा प्रेम रस भरा हुआ था। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी जब अनेक प्रकार के ऐसे प्रकरण मिलते हैं, वह प्रेम के भावों के भूखे थे। भगवान जो है दोस्तों प्रेम के भाव के, भगवान कुछ नहीं मांगते हैं, किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। हम अनेक प्रकार के धन दौलत और अनेक प्रकार के सोना चांदी हीरा मोती भगवानों पर समर्पित करते हैं, वह मानव जीवन के ही कार्य आता है। कोई भी भगवान कुछ नहीं लेते हैं दोस्तों। अगर हम भगवान से मांगते हैं, भगवान को हम समर्पण नहीं कर सकते हैं।
हम उनके ऊपर समर्पित हो सकते हैं। हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते हैं, भगवान हमको सब कुछ दे सकते हैं। परम 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 ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम श्री हमको सब कुछ दे सकते हैं। ये इन भावों से लोगों को, जो लोग करोड़ों रुपए का जो है दान वगैरह वगैरह भगवान को समर्पित कर देते हैं, भगवान को समर्पित कर, इससे दोस्तों सबसे बड़ा भगवान गरीबों के हितकारी होते हैं। जो हमारे पास धन वैभव दौलत होता है उसको आपको गरीबों को देना चाहिए। जो दीनहीन हैं, जो अपने शरीर से अस्वस्थ हैं, असहाय हैं, और जिनको आवश्यकता है उनको उनको धन दौलत देनी चाहिए। अगर कोई दान करना चाहता है उनको दान करना चाहिए। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी कहिए या कलयुग में हम जितने भी देवी देवताओं को बनाते हैं दोस्तों, हमको दान भगवान को हम क्या दान करेंगे? भगवान को की शरण में हम जाते हैं कि हमको कुछ मिले करके। ये तो दोस्तों जैसे हम भगवान पर अर्पण करते हैं तो ये होता है कि अदला बदली होगी कि हम भगवान के शरण में आए, हम पैसा दे रहे हैं भगवान को। भगवान कभी पैसा मांगते हैं? इसी ज्ञान को लोगों को अपने अंतःकरण में रख करके विचार करना चाहिए। जो दान, अगर हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम अपने अंतर मन में एक ऐसा संकल्प लें कि हमारे पास जो धन दौलत है, जो भी हम भगवान को अर्पित करने चाहते हैं, वह किसी गरीब, जिसको नीडी, जो ज़रूरतमंद आदमी है, जो असहाय है, जो गरीब है, जो कठिन जीवन से जी रहा है, उसको दान करें। भगवान का नाम संकल्प, भगवान का स्मरण करके भगवान के मंदिर में जाकर इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए कि मैं इस धन का उपयोग जो है वहाँ पर करूँगा। ये सच्ची भक्ति है दोस्तों। एक तरफ से भगवान का आपको आशीर्वाद हो गया, भगवान से आपको प्रेरणा मिली कि जो दीनहीन हैं, जो असहाय हैं, जो परेशान हैं, जो आवश्यकता जिनको है, उनको अगर हम उसको देते हैं तो वह हमारा सही दान कहलाता है। अब हम इस प्रकार से दान देते हैं दोस्तों, जो करोड़पति उसको फिर करोड़पति बना देते हैं। यानी वह दान हमारा दिए का न दिया बराबर है। लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने यही हमको प्रेरणा दी है कि भगवान कुछ भी नहीं मांगते हैं, भगवान केवल भावों के भूखे हैं। अगर आप भगवान के मंदिर में जाकर के केवल हाथ जोड़ें, कुछ भी ना करें, उसी में वो खुश हो जाते हैं। हमारे अंतःकरण में उनका वास होना चाहिए, अंतर्मन से हमको भगवान को मानना चाहिए। और अगर हम भगवान को कुछ देना चाहते हैं, हमारे पास ज़्यादा संपत्ति है, धन दौलत है, तो हमको ये संकल्प लेना चाहिए, इस पैसे को जो मैं भगवान को अर्पित करना चाहता हूँ, ये मैं अपना दीन दुखियों, गरीबों, जो असहाय हैं, जो केवट जैसे जो लोग हैं, उन लोगों को इस प्रकार का दान करेंगे तो वह उसका सही सदुपयोग करेगा। दोस्तों आज मंदिरों में, अनेक प्रकार की मस्जिदों में, मंदिरों में भगवान के नाम पर करोड़ों रुपए का चढ़ावा जाता है, जिसका सही सदुपयोग बहुत कम होता है, दुरुपयोग होता है, लोग उसका गलत उपयोग करते हैं। तो अगर वही भगवान का नाम लेकर के, अगर हम भगवान के दर्शन करके उस पैसे को अगर हम दीनहीनों में बांटें, गरीबों में बांटें, और जो आवश्यकता जिसको है उसको दें, जो परेशान हैं, जो असहाय हैं, उनको अगर हम भगवान का नाम लेके हुए करते हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के मंदिर में हम जाते हैं, वहाँ पर हम संकल्प लेते हैं कि अब रामचंद्र जी को हम एक करोड़ रुपया देना चाहते हैं, तो उस 1 करोड़ रुपये को आप ऐसे दीनहीनों को लाइए। देखिए आपकी भक्ति में कितना चमत्कार आएगा, आप भगवान के बिल्कुल प्रिय हो जाएंगे। इसी प्रकार के भाव परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी करते हैं। तो हमारे वेद शास्त्रों में भी दोस्तों हमारी वास्तविक जो मर्यादा है, आजकल क्या है, पैसे की लूट हो रही है। पूरा आदमी जो है भक्ति भाव समाप्त हो गया है, भक्ति भाव औपचारिकता रह गई है, भक्ति भाव में वास्तविकता नहीं है। लोग एक दूसरे को देख करके भक्ति भाव करते हैं, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो संसार में। और भक्ति जो है वह वास्तविक भक्ति नहीं है। आजकल दिखावा इस प्रकार का है दोस्तों कि भगवान के मंदिर में तमाम प्रकार की माला चढ़ाओ, खूब चहल पहल करो, प्रसादी दो, और ये तमाम प्रकार के मेवा मिष्ठान चढ़ाओ, और तमाम प्रकार के धन दौलत उड़ाओ। ये भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान के मंदिर में जाकर के उनकी आस्था उनके अंदर होते हुए, जो भी आप भगवान को देना चाहते हैं उसको दीन दुखियों में
जो नीति जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जिनके खाने के लिए कुछ नहीं है, जो परेशान हैं, उन आत्माओं को देने का आप संकल्प करें, तभी भगवान के मंदिर में आपकी जो पूजा है वह सार्थक होगी। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हमको प्रेरणा दी है। अगर आप वास्तविक गूढ़ता से इस बात को सोचें तो हमारा जीवन बहुत ही चरितार्थ हो जाएगा। और हम जिस प्रकार केवट ने नाव से पार कराने के लिए भगवान राम जी के चरण कमलों की धूल ली थी, उसी धूलि को हमको भगवान से प्राप्त करना है। उसी धूलि से हम इस लोक में जो जन्म मरण का हमारा चक्कर है, उससे हमेशा माया मोह भौतिकवाद में जो हम फंसे हुए हैं, उससे हमेशा के लिए हम विरक्त हो जाएंगे और हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और हम मोक्ष और सिद्धि की प्राप्ति करेंगे। और मोक्ष का सबसे अच्छा मानव यही रामचरितमानस का सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों। केवट के प्रेम में इस प्रकार से जो है केवट कहते हैं, जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरही नर हो सिंधु अपारा सोई कृपाल केवट निवरा जही जगो जी पर पगहूँ के थोरा। देखिए कितना विचित्र है, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, यानी एक बार जिनका नाम सुन करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं। जिस प्रकार अहिल्या जो है उनको श्राप दिया था, वह भी जो है इस संसार में जो है हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मानव रूप में अवतरित हो गई। उसी प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर इस भवसागर से सबको पार करने वाले हैं। और जिन्होंने बामनावतार में ब्राह्मण के अवतार लेकर के जगत को 3 पग के लिए छोटा सा यानी 3 पग मांगे थे। जब भगवान से मांगा गया कि हमको 3 पग के लिए, भगवानों ने कहा कि मेरे को 3 पग जो है जमीन 3 पैरों को रखने की जगह है। तो पहला पैर उन्होंने तब उसका वृत्तांत है दोस्तों छोटा कर दिया। उन्होंने 2 ही पग में पूरा त्रिलोक जो है नाप लिया। अब तीसरा पैर वो कहाँ रखें, तब ये वृत्तांत है दोस्तों। वही कृपा श्री राम जी गंगा जी पार करने के लिए जो अपने 3 पैरों के लिए जिनकी जगह नहीं रही, 2 ही पैरों में उन्हें पूरे ब्रह्मांड को छा दिया। तीसरे तभी गीता में भी इस जगह है सही दोस्तों, यानी वह राधा जब कृष्ण से कहती हैं 2 पैरों को, यानी आपने जो सुदामा थे, सुदामा से 2 मुट्ठी अगर प्राप्त की, उसके लिए तो आप 2 लोग उनको ले जाओगे। तो तीसरी मुट्ठी भी अगर आप ले लोगे तो तीसरी मुट्ठी में आप कहाँ रहोगे, परमेश्वर कहाँ रहेंगे। इस प्रकार का वृत्तांत है, बहुत लंबी कथा है दोस्तों। तो वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी में उतारने के लिए वह क्या नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर भगवान राम जी जो इस संसार के माया मोह के बंधन से हमको मुक्त करने वाले हैं, जन्म मरण के बंधन से हम दो मुक्त करने का मोक्ष की प्राप्ति करने वाले हैं, वो आज निषाद रात से जो है एक छोटी सी नाव के लिए गंगा पार करने के लिए नाव मांग रहे हैं। बड़ा विचित्र वर्णन है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने केवट की परीक्षा ली है, परीक्षा स्थल ली है और गरीबों पर उन्होंने दया की है और गरीबों पर इस प्रकार के लोगों पर दया करके उन्होंने मानव जीवन को चरितार्थ करने के लिए, मानव जीवन की उन्नति के लिए इस प्रकार के प्रयास किए। इसीलिए मैंने कहा थोड़ा दोस्तों कि इस संसार में भगवान को लोग करोड़ों रुपया चढ़ाते हैं, लेकिन एक गरीब इंसान को जो वास्तविक जिसकी जो ज़रूरतमंद है उसको कोई नहीं देना चाहता है। ये बड़ी विडम्बना की बात है। वही भगवान को संकल्प करके अगर आप किसी भी इंसान को इस प्रकार का देखें, वही दान अगर आप वहाँ करेंगे, आपको कितने पुण्य मिलेंगे, कितने फल मिलेंगे, ये आप निश्चित सोचिए। और वही मंदिर में जो आप पैसा या धन दौलत दान करते हैं उसका दुरुपयोग होता है दोस्तों। आप कहीं पर भी देखिए उसका सदुपयोग नहीं होता है। सदुपयोग तब हुआ। और अब अगर एक ज़रूरतमंद इंसान को जो परेशान है, जो एक रोटी के लिए तड़प रहा है, अगर उसको पैसा मिलेगा तो वह जिंदगी भर आपको अपनी अंतरात्मा से पुकार से आपके जीवन में हमेशा के लिए आप धन्य हो जाएंगे और आपका नाम इस संसार में स्वर्णाक्षरों में भगवान के मन मंदिर में अंकित हो जाएगा। तो दोस्तों गंगा जी पार करने के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी केवल का निहोरा कर रहे हैं
केवट से इस प्रकार से न्योहरा करें कि मेरे को गंगा पार करा दो अपनी नाव से। तो इस प्रकार परम मर्यादा की इस प्रकार से रचना करके तुलसीदास जी ने परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र के द्वारा मर्यादा की रचना करने के लिए अनेक प्रकार के प्रकरणों को मानव जीवन के सामने रखा, जो इसीलिए रामचरितमानस का उन्होंने पूरा विस्तार से मानव जीवन के लिए एक प्रकार का ग्रंथ रच करके उसको हमेशा के लिए सजीव मानव जीवन की प्रेरणा के लिए को सजो कर रखा है। पद नख निरखी देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु वचन मोहिमति करसी, केवट राम रजाई सुपाया, पान कठ वता भरी लेवा। तब प्रभु ने इस वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच ली थी। तब गंगा जी की बुद्धि को जो है उन्होंने खींच ली थी और उनके परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी थे जिन्होंने उन्होंने केवल यानी केकई का हृदय परिवर्तन करके अपने को वनवास दिला दिया। अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रकरण हैं, तो वो साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहरा कैसे कर रहे हैं, यानी ये बड़ी विचित्र माया है। लेकिन परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के लिए अपनी उत्पत्ति के स्थान पर पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। तब गंगा जी को प्रसन्नता हुई और वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। परम परमेश्वर भगवान राम जी मानव रूप में इसी लिए अवतरित हुए। अनेक प्रकार के प्रसंगों को चरितार्थ करने के लिए, अनेक प्रकार के प्रसंगों को इस मानव जीवन के लिए अंकित करने के लिए, मानव जीवन की प्रेरणा को उजागर करने के लिए भगवान राम जी ने इस प्रकार की नर लीला की और इससे उनका मोह नष्ट हो गया और वह चरणों पर स्पर्श प्राप्त करती मैं धन्य हो जाऊंगी। वह विचार कर वह हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में जल भर कर ले आया। तब गंगा जी प्रसन्न होगी। तब उन्होंने केवट को जो है अपने पैर धोने के लिए आज्ञा दे दी। तब केवट जो है अपना जो काठ की हानि होती है, काठ का बर्तन होता है, उसमें जल ले करके उनके चरण स्पर्श को धो करके उस जल का सेवन करना चाहते हैं, उसका रसपान करना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं और अपने दीनता को दूर करना चाहते हैं। भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी केवट जैसे गरीब और निधन व्यक्ति को, जो नाव के ऊपर ही जिनका निर्जीवन है, उनको भी मोक्ष प्राप्त करने का अनेक प्रकार से, जिसका अहिल्या को जन्म मृत्यु के उससे दूर किया, उसी प्रकार केवट को भी उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की रचना रची। अति आनंद उमय अनुरागा। तब केवट कहते हैं कि अति आनंद उमय अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य को नाई। तब केवट जी के अंतःकरण में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम सिंह के प्रति अपार भक्ति का संचार होता है। उनका हृदय में भगवान के प्रति एक प्रकार के भाव व्यक्त होते हैं और वे राम भक्ति ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और ब्रह्म में लीन होकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान का आशीर्वाद हो जाता है, भगवान की कृपा हो जाती है। भगवान की जब कृपा हो जाती है दोस्तों, तो अत्यंत अति आनंद उमय के अनुरागा, अत्यंत आनंद और प्रेम से उमक कर वह भगवान की चरणों में होने लगते हैं। इस प्रकार का अनुभव कर रहे हैं, मान लो वह स्वर्ग में पहुंच गए, स्वर्ग का दशा आभास उनको हो रहा है। ये बड़ी विचित्र बात है दोस्तों। तो सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि उनके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। यानी जो केवट है इतना भाग्यशाली है, जो रात दिन यहाँ पर हिमालय की जड़ों में, अनेक कंदराओं में, अनेक भक्ति में लीन हैं। वो परम परमेश्वर भगवान राम जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनको वह चरण स्पर्श धोने का अवसर नहीं मिल रहा है। लेकिन परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी किस अवतार में, किस वेश में, किस रूप में, कहाँ पर अवतरित हो जाएं, उसका किसी को कोई पता नहीं। तब देव भी जो देवलोक से जो देवता हैं वो भी पश्चाताप कर रहे हैं कि देखिए केवट ने जो है कुछ नहीं होते हुए, अज्ञान होते हुए ही, दीन दुनिया का के बारे में अनजान होने पर भी उनको भी परम परमेश्वर भगवान राम जी ने मोक्ष की प्राप्त करी
उनके चरण स्पर्शों की धूल के लिए जो जो हजारों वर्षों तक तपस्या करके भी उनके चरण स्पर्शों की धूल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनको स्वतः ही चरण स्पर्शों की धूलि प्राप्त हो जाती है और वह इस जन्म मरण के चक्कर से वह हमेशा के लिए सिद्धि की प्राप्ति करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। इस प्रकार का चित्रण दोस्तों तुलसीदास जी ने ढंग से वर्णन किया है। पद पखारि जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु सुनी पुनि बुदित गया। तब चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों से उदय हुआ जो जल है उसको पीकर पहले उसे महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कराकर आनंदपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र की गंगा जी के पार ले गया। तब उन्होंने क्या किया, उस जल को अपने पितरों तक का जो कितने पुराने पितर थे उनके लिए भी उसकी आराधना की और अपने परिवार को पूरे अपनी प्रजा को इस प्रकार से रामचंद्र के दर्शन कराए, उस जल का पान कराया और वह इस संसार में जन्म मरण के बंधन से अपने जीवन को उसने हमेशा के लिए अमृत का और मोक्ष की प्राप्ति कर ली। और तब उसमें भगवान तब उनके अंतःकरण में अपार ज्ञान की प्राप्ति हुई, ब्रह्म में लीन हो गई, ब्रह्म भक्ति में लीन हो गई, भगवान का पूर्ण आशीर्वाद उनके अंदर हो गया। पद पखार जलपान करी, चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल का उनके चरणों का जल को पी करके उसका सेवन करके और पहले उसे महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों के भवसागर से पार कराया। इस भवसागर के जन्म मरण के बंधन में दोस्तों जब हमारी मृत्यु होती है, इस भौतिक शरीर को छोड़ करके हमारी आत्मा चली जाती है, तो वह आत्मा फिर किसी दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाती है और यह जन्म मरण का चक्कर हमारा हजारों लाखों साल तक चलता रहता है। लेकिन जिस प्रकार का वृत्तांत मिलता है, केवट ने अपने पूरे परिवार के जो भी उनके पितर थे यानी जो भी उनके पितर थे इस भवसागर में जो जन्म मरण के बंधन में फंसे हुए थे उनका बंधन दूर करके स्वयं अपने परिवार के बंधन को दूर करके और जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त की। यही भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसीलिए दोस्तों परम ब्रह्म परमेश्वर के प्रति अगर हमको सच्ची आस्था है, हम मन वचन और कर्म से सच्चे साधक के रूप में अगर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के अंदर हमारा अंतःकरण से हम अंतर्मन से अगर भगवान का ध्यान करते हैं तो उनकी प्राप्ति हमको दोस्तों कहाँ पर होगी उसका कोई पता नहीं है। कभी केवट ने सोचा भी नहीं होगा कि भगवान रामचंद्र जी अयोध्या से आकर के इस प्रकार 14 साल का वनवास मिलेगा और वह मेरे से नाव की अपेक्षा करेंगे, नाव के लिए मेरे से न्योरा करेंगे, मेरे से विनती करेंगे, मैं उनके चरण स्मरण को धोऊंगा और मेरे को मोक्ष प्राप्ति होगी। केवल मेरे को ही नहीं मोक्ष प्राप्ति हुई, पूरे परिवार को मोक्ष प्राप्ति हुई और अपने पितरों तक का कि जन्म जन्मांतर के जो पितर थे जो जन्म मरण के बंधन में पड़े हुए थे, आज जन्म ले रहे थे, मृत्यु हो रही थी, इस प्रकार से मानव जीवन जो चलता है उसे हमेशा के लिए उन्होंने उसको मोक्ष प्राप्त कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र के अंदर कितनी शक्ति है, कितना विशाल शरीर है, किस प्रकार का भगवान का अगर हम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। इसलिए दोस्तों हम परम ब्रह्म भगवानों में अनेक प्रकार के धन दौलत हमें अर्जित करके उसको भगवानों में अथाह जो हमारे पास होता है हम भगवान को देते हैं। अगर वही हम दीन दुखियों में और गरीब में और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनको ज़रूरत है, अगर उनको उस धन दौलत को अगर उनको दें तो दोस्तों हमारा अहोभाग्य हो जाएगा। हम भगवान को संकल्प हमको भगवान से लेना है कि भगवान मैं आपके नाम से ये कार्य कर रहा हूँ, तभी हमारी भक्ति का, हमारी दान का, हमारे पुण्य का सही अर्थ है। दोस्तों एक खाते पीते आदमी को जो धन का दुरुपयोग कर रहा है, उस धन को अगर उसको हम दुरुपयोग करने वाले को अगर हम धन को देते हैं, भगवान के रूप में उसको चढ़ाते हैं, तो वह धन हमारा व्यर्थ जाता है, उसका कोई औचित्य नहीं है, उससे हमको कोई फल नहीं मिलता है। फल तभी मिलता है जब हम भगवान का संकल्प लेते हैं और भगवान की साक्षी रखते हुए किसी भी ज़रूरतमंद आदमी को या दीन दुखियों को
उस प्रकार का दान करते हैं, वही सच्चा दान है। उसी से हमारा जीवन सार्थक होता है। इसीलिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने छोटे से छोटे लोगों से अपना संवाद करके इस प्रकार से मानव रूप में, यानी उन्होंने क्या किया, नर लीला की। नर लीला करके उन्होंने मानव जीवन का कल्याण किया। अगर वह ब्रह्म स्वरूप सीधे अगर मनुष्य के रूप में आ जाते और भगवान बन के आ जाते तो लोग उनको देख करके वह भ्रमित हो जाते, अजीब प्रकार से सोचते। लेकिन उन्होंने नर लीला करके किसी को कुछ पता ही नहीं चला ये भगवान हैं करके इस प्रकार से अवतरित हुए। तो भगवान जो है दोस्तों हमारे जीवन में कहाँ पर हमारी परीक्षा लेंगी, इस प्रकार के वृत्तांत नहीं, वृत्तांत हमको जिस प्रकार अहिल्या का तारण हुआ था उसी प्रकार हम इनका भी मतलब ये निषाद राज जो है रास्ते में जब मिलते हैं, गंगा जी को पार करते हैं, गंगा जी को भी सब पता उनको, वो भी पवित्र हो गई जब रामचंद्र की गंगा का जल लाई, जल से उनके चरण धोए तो वो भी पवित्र हो गई। तो इस प्रकार के स्वरूप, इस प्रकार के भगवान के विशाल रूप मिलते हैं दोस्तों। यही भाव सबसे, जो सच्चा साधक होगा, सच्चे साधक में ही होता है दोस्तों, वह किस रूप में भगवान उस पर कृपा करते हैं और उनका किस प्रकार से आशीर्वाद होता है। जिस प्रकार केवट ने अपने खुद के परिवार को इस जन्म मरण के बंधन से दूर किया, उसी के साथ साथ उन्होंने अपने पितरों तक को जन्म मरण से मोक्ष की प्राप्ति कराई। यही अपनी साधना से, अपनी शक्ति से, अपने भावों से, अपने सोच से, अपने विचारों से हमें भी अपने जीवन में इस प्रकार के कार्यों को करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, तभी हमारी सच्ची भक्ति है दोस्तों। आज के प्रकरण में बस इतना। कल फिर आगे का प्रसंग होगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद इसी प्रकार सभी पर बना रहे, जिस प्रकार केवट के पर उनका और अहिल्या जी के का उन्होंने धारण किया था। अगर हम अपने मनोभावों को, अपने विचारों को, अपनी बुद्धि विवेक को सही ढंग से उपयोग करेंगे, निश्चित ही परमात्मा का हमको दर्शन होता है। परमात्मा हमको किसी न किसी रूप में मिलते हैं दोस्तों। केवल हमें विश्वासम फलदायी, विश्वास अगर हमको है, आस्था अगर हमारे अंदर है, आस्था में बहुत शक्ति होती है दोस्तों। अगर हमको परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की वास्तविक आस्था होगी तो निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक होगा और हम मानव जीवन से कि जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त रखते हैं। यही इसी प्रकरण के साथ, इसी प्रसंग के साथ सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको धन्यवाद।